100। दोस्तों, आज सुबह की खबर आप लोगों ने सुनी पढ़ी, बहुत कम सुनने को मिली होगी। पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय को पॉजिटिव पाया गया कोरोना का टेस्ट। 17 दूसरे डिलीवरी बॉयज़ और 72 फैमिलीज, 72 फैमिलीज, मतलब 72 फैमिलीज का मतलब है लगभग लगभग 300 लोग तो होंगे हर हाल में, इनको क्वारंटीन किया गया है। भारत में आज दो वर्गों के अंदर हमारा देश बटा है। दो वर्ग जो हमारे देश में असलियत में हैं भारत देश के अंदर, वो हैं, एक वर्ग है अमीर, एक वर्ग है गरीब। लेकिन आज भारत में ये सरकार की असफलता है, जो भी है। मीडिया के जरिए आपको दो दूसरे वर्ग दिखाए जा रहे हैं, वो वर्ग हैं हिंदू और मुसलमान। आज भारत को बटा हुआ दिखाया जा रहा है हिंदू वर्ग में और मुसलमान वर्ग में, जबकि हकीकत में हम बटे हैं अमीरी और गरीबी के अंदर। जहां पर लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने को राशन नहीं है, जहां पर मिसमैनेज डिलेड लॉकडाउन, जो डिलेड लॉकडाउन हुआ, बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए इसलिए डिले किया गया, ट्रंप का आना था उसके लिए डिले किया गया। 13 तारीख को, 13 मार्च को ये बताया गया कि भाई सरकार के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि कोई कोरोना का संकट ऐसा बड़ा नहीं है, ताकि जो आगे आने वाली सरकार को गिराना है मध्य प्रदेश में वो गिराया जा सके और भाजपा की सरकार बनाई जा सके। इसके चलते जो राशन पानी की किल्लत हुई है गरीब बस्तियों में, गरीब वर्ग के अंदर, उससे ज़्यादा आपको दिखाया जा रहा है कि भाई सरकार असफल नहीं है, बल्कि मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये तो हिंदू मुस्लिम इशू है, मुसलमानों ने फैला दिया, चाइना को भूल जाइए, आप हिंदू मुस्लिम में उलझे रहिए। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है, पिज्ज़ा डिलीवरी खोलेगी भारत सरकार, पिज्ज़ा डिलीवरी अलाउ करेगी, क्योंकि पिज्ज़ा नहीं खाएंगे तो भूख से मर जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज को पिज्ज़ा डिलीवर करने के लिए खुलने की छूट दी जाती है, और हम सीधे साधे लोग, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति किन लोगों से है? अरे वो मुस्लिम सब्जी वाला है, उससे सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए। मुस्लिम जो समाज के लोग हैं उनका बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो। हमें असली परेशानियां बताई नहीं जा रही हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्योंकि यही कंपनीज हैं जो फंडिंग करती हैं, जबरदस्त फंडिंग करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है एक बड़ी सारी, जिसको 99% चंदा मिलता है भारत का, उसको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है। उसके बाद देखें तो जो अमीर लोग हैं उनकी जरूरत बन गई है पिज्जा। यही पिज्जा ऐसी क्या आन पड़ी थी भारत सरकार को कि इसकी अनुमति दी गई? ये सवाल हम नहीं पूछेंगे। आज भी मीडिया में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। अमीरों के लिए ये क्वारंटीन जो है, ये क्वारंटीन अमीरों के लिए तो शायद पिकनिक और एक रिक्रिएशन का ज़माना आ गया है। उन्हें पिज़्ज़ा खाना है, उनको पार्टी करनी है, उनको तरह तरह के जोमेटो पे ऑर्डर्स देने हैं, उनको स्विगी और ये सब की छूट चाहिए। उस गरीब से पूछा है आपने कभी, जिसकी गरीबी का फ़ायदा उठा के उसको गुर्बत में, उसकी गरीबी की वजह से उसको बाइक पे बैठ के डिलीवरी करने के लिए मजबूर कर रही है आपकी चाहत है? कभी सोचा है आपने कि उसका परिवार क्योंकि भूखा है इसलिए वो आपको पिज्जा डिलीवर करने आ रहा है? कभी सोचा है कि उसने अपनी जान के ऊपर कितना बड़ा रिस्क लिया है? कभी पूछा है आपने सरकारों से कि क्यों अनुमति दी गई है उनकी जान की खिलवाड़ की? जो बड़ी बड़ी पिज्जा कंपनी के नामी ग्रामी लोग हैं वो तो अपने घरों में क्वारंटीन हैं, आइसोलेटेड हैं, पर भारत की सरकार, मोदी सरकार अनुमति देती है पिज्जा डिलीवरी वालों को कि जाइए अमीरों का पेट भरिए। हमें आपको पता नहीं है कि क्वारंटीन के अंदर और लॉकडाउन के अंदर कितनी परेशानियां हैं। गरीब मजदूरों का सोचिए, कल परसों सूरत में एक गरीब मजदूर ने सड़क पे आके आधी पकी रोटी दिखाई थी, क्या ये अपने बच्चों को खिलाऊं? क्या सरकार ये दे रही है ये बच्चों को खिलाऊं? गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार गुजरात में है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब किसको दोष दें? इसलिए मीडिया में वो गायब करके बंबई के अंदर बांद्रा दिखा दिया। बांद्रा की स्टेशन पे खड़ी भीड़, पीछे मस्जिद थी बदकिस्मती से वहां पर, तो मस्जिद के बाहर खड़ी भीड़ है। हम कहां जा रहे हैं? कभी सोच रहे हैं आप? क्यों अनुमति दी पिज्जा डिलीवरी की? कभी सोचा आपने? आज यहां पर जरूरी है, लोगों के घरों पर राशन नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, अमीरों के लिए हर चीज की आसानी है। और भारत में कितना अमीर है, कितना अपर मिडिल क्लास है? भारत का जो सर्वाधिक क्लास है वो गरीबी के अंदर जीता है। हम आज भी शोषण कर रहे हैं, हम आज भी उन गरीबों की जान को हथेली पे रखवा के अपनी खुशियां, हमें पिज्जा खाना है, हमें पिज्जा खाना है, हम पिज्जा नहीं खाएंगे तो भूख से मर जाएंगे। और मोदी सरकार जवाब दे नहीं सकती, भाजपा जवाब दे नहीं सकती कि अनुमति पिज्जा डिलीवरी को क्यों दी गई। भाई मैं मानता हूं दूसरी तरह के खाने जो है वो नहीं बन पा रहा है, लोग भूख से मर सकते हैं, उनके लिए दी जाए। कौन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला पिज्जा ऑर्डर करेगा? कभी पूछा है आपने? कभी सोचा है आपने? अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज हमारे यहां कमा रही हैं। वो जो होटल थे नुक्कड़ के, उनको बंद करा दिया गया है क्योंकि वो खतरा है।
पिज्जा खतरा नहीं है। 72 फैमिलीज को, 72 परिवार, इनको क्वारंटीन किया गया एक पिज्जा डिलीवरी की वजह से। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या उस कंपनी पर किसी ने एफआईआर की बात करी है अभी तक? मरकज के इशू में एफआईआर होगी। पिज्जा डिलीवरी की कंपनी का मालिक बहुत बड़ा आदमी है, सरकारों को डोनेशन देता, चंदा देता, उस पर कोई एफआईआर की बात भी मीडिया वाला नहीं करेगा क्योंकि विज्ञापन मिलते हैं। विज्ञापन के नाम पर आज हम जो गलती है गलत को गलत दिखाना बंद कर देंगे। और अंग्रेजों के जमाने में एक बात थी, डिवाइड एंड रूल। आज भी बीजेपी वही काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। सरकार की गलती बताता हूं मैं आपको, उसका खत्म करूंगा अपनी बात, खुद सोच लीजिएगा कि वर्ग हिंदू मुस्लिम है या वर्ग गरीब और अमीर है। सरकार, भारत सरकार, मोदी जी व्यस्त थे, उनकी गलती की वजह से, ट्रंप को बुलाने की वजह से लॉकडाउन घोषित नहीं हुआ। भाजपा की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए इसलिए लॉकडाउन घोषित नहीं हुआ। मार्च तक हम आ गए, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में सिर्फ चाइना से आने वाली फ्लाइट्स की स्कैनिंग शुरू हुई। 20 मार्च के पहले कहीं से इटली, यूएस, कहीं से भी आने वालों की स्कैनिंग नहीं हुई। गलत कौन था? मोदी सरकार थी। मीडिया ने एक सवाल किया, नहीं किया, आपको खुद मालूम है कितना सवाल किया। 2500 लोग मरकज से निकल के गए, मरकज के अंदर थे, वो आपत्तिजनक है। लेकिन उसी दिन 13 मार्च को ही नरेंद्र मोदी जी कश्मीर से आए हुए एक डेलीगेशन की, जो उनके हिसाब से पार्टी बनाई गई है अपनी पार्टी, उसके लोगों से मीटिंग कर रहे थे, वो गलत नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, वो गलत नहीं था। उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के अंदर अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, गए थे, जहां 1000 से 1200 लोग थे, एक साथ जमा थे, वो गलत नहीं था। शाम में दूसरे कार्यक्रम में वो गए थे, वो गलत नहीं था। हमारे साथ सेलेक्टिव बातें हो गई हैं, हम डिवाइड एंड रूल की राजनीति में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को यह मालूम चल चुका था मार्च की शुरुआत में कि बहुत भारी आंकड़ा है, यूएस और इटली से हम शायद आगे हैं। उसके बाद टेस्टिंग को नहीं किया गया जानबूझ के। पूरा मार्च निकल गया है, मार्च में 10 लाख लोगों में से, भारत के 10 लाख लोगों में से सिर्फ 16 लोगों की टेस्टिंग हो रही थी। 16 लोगों के जिसमें सिम्टम्स दिख रहे थे। जिनमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे तो उनकी जो जांच छोड़िए, जिनमें सिम्टम्स दिख रहे थे उनको वापस लौटा दिया गया क्योंकि टेस्ट नहीं कर सकते थे। अब आगे आने की वाली बात यह थी, जब समझ में आ गया भारत सरकार को, मोदी सरकार को, कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, टेस्टिंग कम कर दो, हिंदू मुस्लिम इश्यू बना दो, इसको हिंदू मुस्लिम कर दो, हिंदुओं से कहो मुसलमान फैला रहा है, मुसलमान से कहो कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन बन गए, एक दूसरे की लड़ाई के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन जाए। अब अगर आगे जब ये पूरा का पूरा सेट हो जाए कि कौन जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, मरकज जिम्मेदार है, जमाती जिम्मेदार है, अब लाके टेस्टिंग शुरू करो। जो पहले से संक्रमित थे, पीड़ित थे, इन्फेक्टेड थे, उनका आंकड़ा जब बढ़ेगा तो सब कहेंगे कि मोदी जी ने तो बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर लिया था, पर ये जमातियों ने फैला दिया। अगर कंट्रोल हो जाएगा तो जमातियों ने फैला दिया था, मोदी जी ने कंट्रोल कर लिया। आज चिल्ला चिल्ला के विपक्षी दल सिर्फ यही कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाइए, पर कोई टेस्टिंग नहीं बढ़ रही है। 137 करोड़ के लोगों के देश भारत के अंदर कुल कितनी टेस्टिंग हुई है अभी तक? 2 लाख, 2.25 लाख सिर्फ। कौन जिम्मेदार है इसका? जब टेस्टिंग नहीं होगी, जब क्लियर हो गया कि सिम्टम जरूरी नहीं है, क्या हो रहा है कि आप तबलीग वाले, जमात वालों को तो पकड़ पकड़ के टेस्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग उनकी हो रही है तो वो बच भी रहे हैं, उनका आंकड़ा ही बढ़ रहा है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, माइग्रेंट लेबर का पूरा जो इशू है, 6 लाख माइग्रेंट लेबर बाहर निकले। सरकार ने खुद कहा है तुषार मेहता के थ्रू, अपने वकील के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के अंदर के 1/3 इन्फेक्टेड हो सकते हैं इसके अंदर से, मतलब 2 लाख इन्फेक्टेड हो सकता है। हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, हम तो बेस्ट है 2 वर्गों में देश को बांटने में। दे हिंदू मुस्लिम करते रहो, वर्ग असली सिर्फ और सिर्फ अमीर और गरीब का है। और अमीरों के ऐशो आराम के चलते इस जमाने में, लॉकडाउन के जमाने के अंदर, गरीबों को पिज्जा डिलीवर करने जाना पड़ रहा है। इस तरह की डिलीवरीज, कौन भूखा मर जाएगा पिज्जा के लिए? पिज्जा वाले को आपने मौत के घाट की तरफ धकेल दिया है। वो कौन लोग हैं? मेरा आपसे सिर्फ ये विनती है कि सरकार भाजपा की है, उनको चंदे मिलते होंगे तो वो खोल देंगे पिज्जा डिलीवरी अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज के लिए। मीडिया के पास विज्ञापन आता है, पिज्जा कंपनीज के बड़े बड़े करोड़ों में विज्ञापन आते हैं, वो भी खोल देंगे, वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। फैसला आपको करना है। समाज हिंदू मुसलमान में भारत नहीं बटा है, हकीकत के अंदर अगर भारत बटा है तो वह अमीरी और गरीबी के अंदर बटा है। उस गरीब को क्योंकि अपना घर चलाना है तो उसको मजबूरी के अंदर बाइक पे निकलना पड़ेगा। उसकी क्या गलती है कि एक डिलीवरी बॉय को पॉजिटिव पाया गया, 17 को आज जान का खतरा बन चुका है, 17 दूसरे डिलीवरी बॉय उसके कॉन्टैक्ट में जो आए, और 72 फैमिलीज, ये वो फैमिलीज हैं जिनको पिज्जा खाना था। आप भी सोचिएगा, समझिएगा कि असली मुसीबत भारत के अंदर हिंदू मुसलमान है या अमीरी गरीबी है। मोदी सरकार को 6 साल हो चुके हैं, कब तक दूसरों पे दोष अपना डालते रहेंगे? कब तक ये बताएंगे नहीं? सवाल कीजिए,
सरकारों से सवाल करना आपको देशद्रोही नहीं बनाता है। सरकारें सर्विसेज के लिए होती हैं, देश की सेवाओं के लिए। सरकारें देश नहीं बन जाती हैं। यही गलती हम कर बैठे हैं विभाजनकारी नीतियों में आके। आज हम लोग बंट गए हैं और देश को बंटवारा हम आज सामने देख रहे हैं, सिर्फ ताकि बीजेपी जीत सके। उसने अमीरी गरीबी को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर दिया। आज असली परेशानी अमीरी गरीबी की है। जहां अमीरों के लिए ये एक रेस्ट का टाइम आ गया है, आराम का वक्त आ गया है, अपने बड़े बड़े घरों के अंदर हम आराम कर रहे हैं, वहीं गरीब 10 बाय 10 के अपनी झोपड़ी के अंदर बाहर निकलने में मजबूर हो जाता है। जब वो निकलता है अपनी परेशानियों को लेकर तो हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया जाता है। सोचिएगा जरूर कब तक बटेंगे हम आपस के अंदर। जितना बटेंगे उतना लोग हमारा फायदा उठाते जाएंगे। नुकसान जिसका है वो खुद समझ रहा है, हम सबका नुकसान है। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे हैं भारत के अंदर। आज भी कोरोना के चलते कई तस्वीरें ऐसी आई हैं कि मुस्लिम लड़कों ने हिंदू अर्थी को कंधा दिया क्योंकि देने वाला कोई नहीं था। वहीं इसका उल्टा भी हमने कितनी बार देखा है। हम भारत में एक साथ रहें, एक साथ रहिए। मेहरबानी करके मत बटिए, गरीबों की मदद कीजिए। गरीबों की जान से अपने शौक के लिए मत खेलिए। पिज्जा जैसी चीजें मत खाइए ताकि क्योंकि किसी गरीब को उसका मालिक भेजता है आपके पास, इसलिए कि आप जाइए, आपको तभी पैसा मिलेगा। उस अमीर की पिज्जा की क्रेविंग को खत्म करके आइए। सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।